तो आज मेरा दिन कुछ ऐसा खराब जाएगा मैंने सोचा नहीं था। तो आज मैं ऐसी भीषण गर्मी में एसी चालू कर उसके मजे लेने ही जा रहा होता हूँ कि तभी मामा का कॉल आ जाता है कि बेटा तैयार होकर घर के बाहर फोन ठीक करवाने जाना है। तो फिर क्या, मामा को ना माना करते हुए मैं उनके साथ फोन ठीक करवाने निकल जाता हूँ। फिर मामा के साथ 1 घंटे की क्लास लेने में मामा की कोचिंग आ जाता हूँ। फिर इन्हें कुछ सिखा के एक डब्बा देते हैं और इसे ठीक करने और अपना दिमाग खराब करने को बोलते हैं। उस डब्बे को देख देख कर मेरा भी दिमाग खराब होने लगता है। मामा की KTM सॉरी स्प्लेंडर उठाकर हम वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर इस तपती गर्मी को देखकर मेरे मामा जी बोलते हैं कि मेरी तो गीली हो गई। पर मामा को कौन बताया कि तुम्हारी गीली पर मेरी तो यहाँ लाल पीली हो गई। आधे घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम करोल बाग पहुंच जाते हैं। वहाँ फोन ठीक करवाने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान घूमते हैं। ऐसी तपती गर्मी में पूरा दिन खराब करने के बाद हमारा फोन तो ठीक होता नहीं है पर हमारा दिन जरूर खराब। तो आज है रक्षाबंधन और आज के दिन हर बहन एक ही सपना देखती है। तो आज सुबह मैं उठता हूँ और देखता हूँ मम्मी मेहंदी लगवा रही है और ये भैंस अपने हाथ पर आधा चांद बनवा के बैठी है। इसको कौन बताए कि आज राखी है ना कि ईद, और सारे जोरों शोरों से अपने अपने काम पर लगे पड़े हैं। लेकिन एक शख्स जो कि मेरा भाई आज भी मुर्दों की तरह पड़ा हुआ है। तो फिर क्या, फिर मैं टिकटॉक स्टाइल में जल्दी से तैयार होता हूँ। फिर तभी मेरे मामा की लड़की आ जाती है तो मैं इससे राखी बंधवाकर इसे पैसे देता हूँ, जिसे देखकर ये बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि इसे नोट चाहिए था। फिर एक एक करके मेरी सारी बहनें आने लगती है, जिसमें से आधी की तो मेरे सर तक भी हाथ नहीं पूछते, जो कि मेरे को मिठाई खिलाकर खुश करती हैं और मैं उन्हें पैसे देकर। और पूरे दिन हम बहन भाइयों का सिलसिला कुछ ऐसा ही चलता रहता है। इतनी सारी बहनों से राखी बंधवाने के बाद आप सबको हमारी तरफ से तो आज हमने पहली बार घर में मोमोज बनाए। तो आज हमारी रील्स में मोमोज आ जाते हैं। तो ये मोमोज देखकर मोमोज खाने की जिद करती हैं। तो मैं इनसे बोलता हूँ चलो आज मोमोज घर में बनाते हैं। तो मैं दुकान से जाकर सोयाबीन और मैदा लेके आता हूँ और सोयाबीन को उबलने के लिए छोड़ देता हूँ 10 मिनट के लिए। वहाँ दूसरी तरफ मेरे घर की भैंस मैदा गूंद रही होती है। पर घर में एक इंसान ऐसा होता ही है जो खाली बैठकर सिर्फ खाने का इंतजार करता है। तो मैं इसे उठाकर काम पर लगा देता हूँ। फिर मैं सबको काम पर लगाकर वही काम करता हूँ जो घर का छोटा बेटा करता है। मेरा ये नल्लापना देखकर मेरी मम्मी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है। फिर मैं सोयाबीन को निचोड़कर इसे ग्राइंड कर लेता हूँ। फिर इसमें मिर्ची, नमक, चाट मसाला और मैगी मसाला डालकर मोमोज की फिलिंग रेडी हो जाती है। फिर हम सारे जिंदगी का पहला मोमोज बनाते हैं। फिर इन्हें फ्राइड करने के बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि शक्ल से मोमोज कम गुजिया ज्यादा लग रहे होते हैं। फिर मैं इनको टेस्ट करके देखता हूँ, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन चटनी मेरी बहनों की जवान की तरह बहुत तीखी होती है। तो क्या आपका 15 अगस्त भी कुछ ऐसे गया था? तो आज है 15 अगस्त और आज पूरे दिन बारिश पड़ने के बाद भगवान ने अपनी पानी की मोटर आखिरकार बंद ही कर दी। तो मैं भी निकल पड़ा अपने दोस्त को लेकर 15 अगस्त का सामान लेने। जहाँ खतरनाक नदियाँ पार करके हम आगे पतंग की दुकान पर। यहाँ से पतंग इत्यादि लेकर हम आगे लंबू भाई की छत पर। फिर सारे दोस्त धीरे धीरे आ जाते हैं, क्योंकि कुछ ही दिवस ऐसे होते हैं जहाँ हम सारे दोस्त एक साथ मिलते हैं। फिर सारे बारी बारी पतंग उड़ाते हैं। फिर नंबर तुम्हारे भाई का आता है, पर मुझे तो पतंग उड़ाने नहीं आती। पर कोई नहीं, दोस्त उड़ा कर दे देगा। पर हमने पतंग उड़ाई कम, कटवाई ज्यादा। पर हमारा दिन कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। पर मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस दिस, हैप्पी इंडिपेंडेंस दिस, हैप्पी इंडिपेंडेंस दिस। आज मैं आया पड़ा हूँ दिल्ली के खाटू श्याम जी मंदिर, जो कि सुंदर होने के साथ साथ बहुत बड़ा भी है और आप दर्शन करने के साथ साथ इसकी खूबसूरती का भी आनंद ले सकते हो। तो मैंने भी कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद खाटू श्याम जी के भी दर्शन कर लिए। मंदिर से बाहर निकलने के बाद लोग यहाँ अपने घर की अर्जी लगा रहे थे, जो कि मेरी बहन ने भी लगा दी। और यहाँ हम 100-200 फोटो खिंचवा लेते हैं। फिर मेरी बहनों को यहाँ अपने मतलब के झूले दिखते हैं, तो मैं भी अपने मतलब का झूला देखने निकल जाता हूँ, जो कि मेरे को मिल जाता है। पर मुझे यहाँ ये कहकर मना करते हैं कि भाई अगले जन्म में आना। तो महादेव जी के दर्शन करने के बाद मेरी बहन भी नंदी जी से अपने लंबे होने की विश मांग लेती है और मम्मी भी कुछ विश मांग लेती है। फिर हमें यहाँ कृष्णा जी दिखते हैं, जहाँ उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और उसके बगल में गौशाला भी बन रखी है। तो मुझे एक झूला दिखता है, फिर मैं उस पर ही झूल लेता हूँ और मेरे साथ साथ मेरी फैमिली वाले भी। कुछ देर भजन सुनने के बाद और हनुमान जी के दर्शन करके हम घर के लिए निकल जाते हैं। पर आप भी यहाँ जरूर आना अपनी फैमिली के साथ। राधे राधे। आज के बाद मेरी बहनें कभी पानी पूरी नहीं खाएंगी। तो आज मैं घर में पड़ा बोर हो ही रहा था कि तभी मेरी नजर मेरी सड़ी शकल की बहनों पर जाती है। फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना इन्हें पानीपुरी चैलेंज दिया जाए। तो मैं इनसे पानीपुरी चैलेंज ही कहता हूँ, जिसे सुनकर ये बहुत खुश होने लगती हैं। पर ये पानीपुरी चैलेंज नहीं, स्पाइसी पानीपुरी चैलेंज। उसे ताजा नोट 500 का मिलेगा। फिर 500 के लालच में ये दोनों फटाफट खाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर कुछ पानीपुरी खाते ही इनके तोते उड़ जाते हैं और इनकी आंखों में से गंगा जमुना निकलने लगती है। हाँ भाई, आगे स्वाद। पर इस चैलेंज का विजेता है नाक बड़ी वाली जसविंदर। फिर मैं उसको इसके जीते हुए पैसे देता हूँ। आज वो दिन है जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, घर की सफाई वाला दिन। और पता नहीं क्यों जिस दिन मेरे घर की सफाई होती है मेरे बहन भाई कोई ना कोई बहाना मार के निकल जाते हैं घूमने। पर इसकी पलके तो यहीं गिर गई।
पर कोई नहीं, तुम्हारा भाई 2 मिनट की घर की सफाई 10 मिनट में करके दिखाएगा, और सफाई के साथ साथ अपना टैलेंट भी दिखाऊंगा। सफाई के दौरान मुझे कुछ सामान भी दिखते हैं, जिसमें मेरे को ये दिखता है जो कि मेरे बदबूदार बहन के शरीर को खुशबूदार करने का काम करता है। तो मैं फ्रेम की दुकान पर जाके अपना फ्रेम लेके आता हूँ, जो कि लगने के बाद कुछ ऐसे दिखते हैं। और आज काम करते करते पता नहीं कब शाम के 7 बज जाते हैं, तो मैं जिम आ जाता हूँ, वहाँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ। और आप भी तब तक सब्सक्राइब कर देना। आज है गणेश चतुर्थी, जिसकी तैयारी मैं सुबह से ही करने लग जाता हूँ। और जहाँ गणेश जी विराजमान होंगे, मैं वहाँ की डेकोरेशन भी करता हूँ, जो कि होने के बाद कुछ ऐसे लगती है। फिर हम गणपति जी को लेने आ जाते हैं। जो गणपति जी हमारे घर पर विराजमान होंगे, उनके दर्शन मैं आपको अपने घर ले जाकर करवाऊंगा। और ये एक ऐसा त्योहार है जिसके आने की खुशी हमें हर साल रहती है, क्योंकि गणपति जी हमारे घर पर हमारे साथ 11 दिन तक विराजमान रहते हैं। और हम भी गणपति जी को घर ले जाने का स्वागत नाच गाना मस्ती करके करते हैं।